तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करेंसी फेलियर की। मतलब कि स्क्रीन पे आपको जितनी भी करेंसीज दिख रही हैं, वो यूएस का चाहे डॉलर हो, इंडिया का रुपीस हो, या नेपाल की अपनी करेंसी हो, या कनाडा की अपनी करेंसी हो, कोई भी कंट्री की कोई भी करेंसी हो, वो किस तरह से फेल हो सकती है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे करेंसी फेल हो सकती है, मतलब कि जो मेरी जेब में पैसा रखा है वो फेल हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, वो फेल हो सकता है और आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट्स मिलेंगे कि किस तरह से जो जेब में आपकी करेंसी रखी है वो फेल हो सकती है, वो क्रिप्टो करेंसी हमें बचा सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है और रिसेंटली यूक्रेन ने एक ट्वीट किया जहां पे यूक्रेन ने कहा कि भाई अगर आप क्रिप्टो डोनेशन करना चाहते हो तो ये हमारे वॉलेट एड्रेस है, आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रिप्टो डोनेशन स्टार्ट हो गए और अभी तक यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो डोनेशन से $20 मिलियन तक गेन कर लिया है। अगर हम बात करें एनएफटीज की, तो एनएफटी ऑक्शन के थ्रू $1 मिलियन अभी तक 30 सेकेंड में ही $1 मिलियन यूक्रेन के लिए रेस कर लिया गया। बात करें और भी फाउंडर्स की, तो नए नए जो क्रिप्टो करेंसीज के मतलब आपके सीईओ हैं, वो भी क्या आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमें ये पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड करते हो, जैसे ये डॉट एड्रेस है, तो उन्होंने कहा भाई कि अगर आप हमें डॉट एड्रेस प्रोवाइड करते हो तो हम $5 मिलियन तक की भी क्रिप्टो करेंसी आपको डोनेट करने को तैयार हैं। इवन यूक्रेन जो रशिया के आर्मी है, मतलब जो रशियन सोल्जर्स है, जिनको पता नहीं था कि भाई वो यूक्रेन पे अटैक करने आ रहे हैं, अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको $5 मिलियन वो देने को तैयार है। तो सोचने वाली बात है कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही है, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स में हो रही है? क्यों नहीं यूक्रेन ने कहा कि भाई हमें आप डोनेट करो और डोनेट करो मगर पैसे डोनेट करो? क्यों यूक्रेन ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी डोनेट करो? ये सोचने वाली बात है, राइट? और इसी चीज को आज हम लोग क्लियरफाई करेंगे। और इस चीज को समझने के लिए कि आखिर यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को क्यों अडॉप्ट किया, पहले हमें समझना होगा कि आखिर में फियाट करेंसी में क्या क्या इश्यूज हैं और फियाट करेंसी क्यों फेल होती है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि व्हाई फियाट करेंसी फेल्स। फियाट करेंसी का मतलब क्या है, पहले मैं बता दूं कि फियाट करेंसी हर वो करेंसी है जो कि गवर्नमेंट आपकी इशू करती है। अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो आपकी इंडियन रुपीस है उसको हम लोग फियाट करेंसी कहेंगे क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट हमें इशू करके देती है। ठीक है, तो ये होती है फियाट करेंसी। अब बात करते हैं कि क्यों ये फियाट करेंसी फेल होती है। तो हमारी जो फियाट करेंसी होती है उसका जो फाउंडेशन है या फिर जो उसका ट्रस्ट है वो बेस्ड होता है हमारी गवर्नमेंट पे। मतलब अगर मान लें कि ये इंडियन रुपी है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे ही ये फियाट करेंसी, ये इंडियन रुपी टिका हुआ है। जिस दिन ये गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगी उस दिन ये करेंसी भी अनस्टेबल हो जाएगी। और यही सेम सिचुएशन अभी आप देखोगे यूक्रेन और रशिया में। यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की जो गवर्नमेंट है अब वो अनस्टेबल हो चुकी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको हम लोग डेटा के टर्म्स में भी स्टडी करेंगे। और अब दूसरा रीजन समझते हैं कि क्यों फियाट करेंसी फेल होती है। जब भी किसी कंट्री में वॉर्स होते हैं तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर का मतलब है बहुत सारा खर्चा करती है। वो ये खर्चा क्यों करती है कि भाई जो मिलिट्री होती है जो कि आपके लिए लड़ने जाती है, उसको वेपन्स की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, टैंक्स की जरूरत होती है ताकि वो लड़ाई कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट नोट छापना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारी नोटों की सप्लाई है, ये जो हमारी करेंसी की सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भाई किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई आप बढ़ाते हो तो उस चीज़ की जो वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और यही चीज़ होती है आपके इन करेंसीज के साथ। मतलब कि होता क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसीज को प्रिंट करने लगती है या फिर मैं कहूँ नोट छापने लगती है, उस केस में इस करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब इसकी वैल्यू कम होने से क्या होता है, इसकी वैल्यू कम होने से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि हर चीज़ जो होती है, हर नॉर्मल से नॉर्मल सामान महंगा होने लगता है। और अगर यही वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है तो हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, जिसकी मतलब है कि आपके पास हो सकता है कि किलो भर पैसा रखा हो पर आप उस किलो भर पैसे से भी अनाज नहीं खरीद पाओगे, कुछ सामान नहीं खरीद पाओगे। और इसके लिए आप जिम्बाब्वे को स्टडी कर सकते हो अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन को देखना चाहते हो कि एक्चुअली में क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये कोई मैंने थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको नहीं बताई है, इसको अभी हम लोग चल के देख भी लेते हैं। तो हम लोग आ गए एक वेबसाइट पे xe.com पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रशियन की करेंसी है और इसको हम लोगों ने आईएनआर के एक टर्म्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक रशियन करेंसी की जो कॉस्ट है वो इतने रुपीज़ है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले तो जो रशियन करेंसी थी है ना, उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी हद तक सही चल रही थी, आगे पीछे हो रहा था। फिर आप देखते हो 28 फेब को, और 28 फेब को ये सडन ड्रॉप हो जाती है यहाँ पे। और ये हुआ क्यों? ये जो सडन ड्रॉप आप देख रहे हैं ना,
ये हुआ है आपके वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से जो रशिया में इस समय है। और आप देखोगे ये जो पीक है अभी ये बढ़ तो रहा है मगर बहुत ही छोटे छोटे मतलब एक पीक्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी पीक्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और यही सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे यूक्रेन में भी है। ये लास्ट 1 मंथ का डेटा हम लोग देख रहे हैं। अभी देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू है करेंसी की वो काफ़ी सही है, मतलब कि अभी तो ये अभी करंट वैल्यू आई थिंक दिखा रहा है March 1, 2022, डेफिनेटली ये करंट वैल्यू है। बट शुरुआत की वैल्यू आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा थी, ये थी आई थिंक यहाँ पे जो दिखा रहा है ये 2.67 दिखा रहा है। और फिर क्या हुआ, अचानक से आप देखोगे यहाँ पे भी एक ड्रॉप आया। और ये ड्रॉप कब आया अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 23 फेब के अराउंड ये ड्रॉप आया। और ये ड्रॉप अभी भी इसी तरह से जस्ट लाइक रशिया ये ड्रॉप यहाँ पे भी इसी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। और इस तरह में आप देखोगे करेंसी की जो हालत है यूक्रेन की वो भी बहुत बुरी है, रशिया की वो भी बहुत बुरी है। साथ ही साथ अगर आप बात करो इस न्यूज़ आर्टिकल की जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है तो आप ध्यान से देख सकते हो कि विद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कम्स इन्फ्लेशन चैलेंज। और ये इन्फ्लेशन चैलेंज क्यों आ रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, दो रीजंस के बारे में जिसके बारे में बात की। एक तो है आपकी वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगती है, दूसरा जो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो जो इंटरनेशनल कंट्रीज भी होती है ना वो भी ट्रस्ट एक तरह से खत्म हो जाता है उनका आप ही कंट्री पे, क्योंकि भाई अब आपकी एक वॉर लाइक सिचुएशन में राइट, तो पता नहीं आप ही कंट्री के साथ कल क्या है ना, हो सकता है आप ही कंट्री कल एग्जिस्ट ही ना करे। तो उस केस में जो दूसरी कंट्रीज होती है, जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती हैं, उनका भी ट्रस्ट खत्म हो जाता है आपकी कंट्री पे। और इसका भी इफेक्ट आप देखते हो इनकी करेंसी की वैल्यू में, जो कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे करेंसी की वैल्यू बहुत ही बुरी चल रही है रशिया और यूक्रेन में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो फियाट करेंसी है उसके दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि जो इसका फाउंडेशन है वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस पे है। दूसरा कि जो सप्लाई है इस फियाट करेंसी की वो कौन कंट्रोल करता है, हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही कंट्रोल करती है। तो इस वजह से ही क्या होता है, जो आपकी करेंसी है, जो आपकी फियाट करेंसी है, ये कभी भी खत्म हो सकती है, जो कि अभी आप यूक्रेन और रशिया के केस में देख ही रहे हो कि कैसे वो इतनी लो पहुंच चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये मत समझना कि ये अब पहली बार यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कई बार ये सारी चीज़ें हो चुकी है वॉर की वजह से या किसी न किसी वजह से, जहाँ पे गवर्नमेंट या तो अनस्टेबल हो गई या फिर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, और इसकी वजह से बहुत सारी करेंसीज अभी तक बैन हो चुकी हैं या अभी तक बंद हो चुकी है। और ये चीज़ हम लोग विकीपीडिया पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं विकीपीडिया के मॉडर्न ऑब्सलीट करेंसीज पे। तो आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ करेंसीज दी हुई है जो कि बैन हो चुकी हैं या फिर ऑब्सलीट हो चुकी। जी हाँ, मतलब कि जब मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ जो इंडियन रुपीज़ आपकी जेब में है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी किसी टाइम बंद हो जाए। देखिए मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा होगा, बट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे हिस्ट्री को अगर देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी, नॉट क्रिप्टो करेंसी, इतनी सारी फियाट करेंसीज बंद हो चुकी हैं या तो बैन हो चुकी हैं। बट क्षितिज यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर करेंसी फेल हो जाती थी तो वो लोग वर्क कैसे करते थे, मतलब करेंसी अगर फेल हो गई तो गवर्नमेंट कैसे चलती थी, कंट्री कैसे चलती थी। तो उसके लिए क्या होता था, गोल्ड का यूज़ किया जाता था। अब अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले लोग गोल्ड का यूज़ करते थे, आज भी गोल्ड का यूज़ होता है, बट अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और इसी वजह से आज यूक्रेन ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ गोल्ड वो किस पे रिलाई कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी पर रिलाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। क्योंकि गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब एक बार इसकी आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते कि हाँ गवर्नमेंट ने कहा चलो मैं इसको 10 बार और गोल्ड प्रिंट कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोल्ड की काफ़ी लिमिटेड सप्लाई है। पहली चीज़, गोल्ड जो है किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, गोल्ड हर जगह एक जैसा है। ठीक उसी तरह से आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये जो क्रिप्टो करेंसी भी है ये किसी गवर्नमेंट पे नहीं बेस्ड है, ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है आपके एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम कह रहा हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो कि हमेशा सही होता है। जिस तरह से ग्रेविटेशन हमेशा वर्क करता है कि अगर हम लोग एक बॉल को छोड़े तो हमेशा ज़मीन पे ही जाके गिरेगी, मतलब नीचे ही जाके गिरेगी, ठीक उसी तरह से ये जो इक्वेशन है ये हमेशा सही वर्क करती है, हमेशा सही परफॉर्म करती है। तो जो इस करेंसी का ट्रस्ट है वो आता है इसकी एल्गोरिथम से, जो कि हमेशा सही होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस करेंसी को ये नहीं कि जब चाहे जितना चाहे उतना सारा प्रिंट कर सकते हो, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बात करो बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में भी एक लिमिटेड सप्लाई है, तो यहाँ पे आप सप्लाई को जब चाहे तब बढ़ा नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि चलो आज मैं ईथर के ना 10 ईथर प्रिंट कर दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो उसकी एल्गोरिथम है, उसमें इस तरह से ही लिखा गया है कि भाई आप अपनी सप्लाई ऑफ टोकन्स या सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी को आप जब चाहे तब बढ़ा नहीं सकते। और यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग ने जो डिस्कस किया, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपकी करेंसी से, और इसीलिए आज यूक्रेन भी इसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो दैट्स द पावर ऑफ क्रिप्टो
करेंसी। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम ये है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि लोगों के मन में आज ही बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं करेंसी को लेके। वो सोचते हैं कि करेंसी कभी भी ऑब्सलीट नहीं हो सकती। आप ये वीडियो दिखा के उनको बता सकते हो कि भाई ये जो करेंसी है ना, ये भी ऑब्सलीट हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो उसको आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। मैंने बायो लिख दिया है बट वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।